हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सोल ऑफ बर्ड्स में। राधे श्याम रामायण के भाग नंबर 1 में मैंने आप लोगों को श्री राम जन्म की कथा सुनाई थी। किस तरह से प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में भाग नंबर 1 में सारा वृत्तांत कह सुनाया है। अब उसके आगे का भाग नंबर 2 बालकांड का पुष्प वाटिका, उसका वृत्तांत मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं। जिस दिन से प्रकटे अवध राम सच्चिदानंद, तब से दिन दूना बढ़ा घर घर में आनंद। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वही चरित्र। दशरथ के दरबार में आए विश्वामित्र, बोले राजन ध्यान दे सुन कुछ मेरा हाल। ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भोपाल। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। याज्ञिक उनसे यदि युद्ध करें तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। फिर धन वाले न लड़ूंगा मैं, प्रण भी मेरा यह निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूँ मैं। रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया हूँ मैं। तू अपने पुत्र राम लक्ष्मण दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को। इसमें है तुझको पुण्य सुयश कल्याण हर्ष उन दोनों को। सुनते ही दशरथ हुए व्याकुल और मलिन, हाथ जोड़ ऋषिराज से बोले वाणी दीन। हे मुनिवर दोनों बालक हैं भोले भाले नादान निरे। रण विद्या नहीं जानते हैं लड़ने में अभी अजान निरे। लो राज ताज संपत सेना यह सब देना दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो मैं चला चलूं इसमें भी कुछ इनकार नहीं। हे स्वामी सभी समर्पण है जितने साधन शासन के हैं। पर प्रभु विचार के वचन कहो सुत चारों चौथे पन के हैं। वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आँखों के तारे हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण दोनों प्राणों से ज़्यादा प्यारे हैं। फिर राम सदा सुख धाम मेरा कब उसका विरह गवारा है। सब घर का वही चांदनी है जीवन का वही सहारा है। गाधि सुवन के हो गए रक्त वर्ण कुछ नैन। कहे कड़क कर नृपति से इस प्रकार अब वैन। टाल टूल अच्छी नहीं इस अवसर नरनाथ। या तो साफ जवाब दें या कर दें मेरे साथ।
दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है। जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब इतनी अड़चन, कुछ दिन को उनके देने में इतनी बातें इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता मैं चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, शंकर से विनती करता तो हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुझसे यह भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ। दुख हुआ तुझे भी मुझको भी, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। देखा जभी वशिष्ठ ने ऋषि को है संताप, नृप को समझाने लगे राजन छोड़ प्रलाप। यह योगी राज कहाते हैं तो इनसे कुछ संकोच न कर। यह बड़े विचारशील मुनि हैं तो किसी बात का सोच न कर। यह तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे। फरजंद दुचंद वहाँ होकर आनंद सहित घर आएंगे। दशरथ बोले अब मुझे नहीं सोच संताप, दोनों पुत्रों के हुए संरक्षक मुनिया। इतना कह भरी सभा ही में तत्काल बुलाए राम लखन। चरणों में गाधित नय जी के सानंद गिराए राम लखन। लो हाथ में इनका हाथ नाथ, यह दोनों भोले भाले हैं। यह फिक्रा याद रहे भगवन मेरे नाजों के पाले हैं। पितु का आशीष प्राप्त कर माँ से ले वरदान। ऋषि सेवा को चल दिए दोनों ही बलवान। प्रातः काल मुनिराज से बोले राजकुमार, आप यज्ञ निर्भय करें हम हैं पहरेदार। आरंभ यज्ञ को होते ही असुरों का मंडल आ पहुँचा। शुभ अनुष्ठान में विघ्न रूप निष्ठुर निशर दल आ पहुँचा। रघुवंशी राजकुमारों ने आगे बढ़ ललकारा सबको। हाथों में लेकर धनुष बाण पल भर में संहारा सबको। धर्म स्थापन करेंगे यह ऐसा विश्वास न क्यों कर हो। जब दोनों विजयी सिंहों का यह अवसर पहला अवसर हो। क्षण में सुबाहु रजनीचर को अर्पण कर दिया अग्निशर के। मारीच नीच को उड़ा दिया 100 योजन पार समुंदर के। वन वह बन गया स्वर्ग कानन, कांटों से खाली चमन हुआ। हे राजकुमारों सुखी रहो, ऋषि के मुख से यह वचन हुआ। सचमुच उस समय भाग्य ऊंचा, श्री लक्ष्मण श्री रघुवीर कथा। जब उनका सिर गुरु चरणों में उस सिर पर कर गुरुवर का था। अगले दिन मुनि को मिला यह सुंदर संदेश। धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश।
समाचार सुनकर लगे चलने जब मुनिनाथ। प्रेम विवश चलते समय लिया इन्हें भी साथ। चलते चलते वह जगह मिली छाया न जहाँ दिखलाती थी। जिस ओर नेत्र दौड़ाते थे मरुभूमि दृष्टि में आती थी। पड़ी एक पाषाण मूर्ति चारों दिश जिसके कुहरा है। मुस्का कर पूछा रघुवर ने गुरुवर यह अचरज कैसा है। रघुनंदन की बात सुन बिहसे विश्वामित्र। सुना दिया उस शिला का आज्ञोपांत चरित्र। भारत भर के राजाओं में यह राजा योग्याभ्यासी थे। कहलाते थे यूं तो गृहस्थ पर वास्तव में सन्यासी थे। था समदर्शी समद्रष्टापन इनके स्वकीय व्यवहारों में। अर्धांगिनी पर है एक हाथ तो एक हाथ अंगारों में। निज ब्रह्मानंद रूप में यह ऐसे बेसुध भरपूर हुए। जब लगे भूलने देह दशा तो नृप विदेह मशहूर हुए। ऐसे विदेह से मिलते ही आनंदित विश्वामित्र हुए। उस ओर राम को देख नृपति रह गए कटक चित्र हुए। बोले मेरे देश के धन्य भाग हैं आज। हूँ कृतार्थ दर्शन मिले आए श्री मुनिराज। हैं आप कृपा निधि विद्या निधि धर्मज्ञ धर्म संचालक हैं। यह श्याम गौर दोनों कुमार किस भाग्यवान के बालक हैं। इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है यह मुझे दिखाई पड़ता है। इनका दर्शन कर महाराज मन ब्रह्म मनन से हटता है। टकटकी बंधी ही जाती है कुछ ऐसा अद्भुत नेह हुआ। कहते हैं मुझे विदेह सभी पर मैं तो आज विदेह हुआ। मुनि बोले तुमको नृपति ठीक हुआ भाष। ब्रह्मनिष्ठ की दृष्टि में सब रहता है पाश। दोनों हैं पुत्र अवध नृप के हैं नाम राम लक्ष्मण इनका। यह बलि गुणी उत्साही हैं किस विधि से हो वर्णन इनका। निर्विघ्न कराया यज्ञ कारनेश्वर समूह संगारा है। गौतम की नारी अहिल्या का पद रज से साप निवारा है। अब धनुष महोत्सव के कारण यह दोनों भाई आए हैं। राजन तेरे आनंद हेतु हम इन्हें साथ में लाए हैं। दुनिया दर्शन का मेला है जितना अच्छा हो अच्छा है। आगे तो वही होता है जो कुछ विधना में लिखा है। यह सुनकर मिथिलेश ने किया पूर्ण सम्मान। दिया ठहरने के लिए सुंदर सुखद स्थान। इच्छा थी कुछ भ्रमण हो सैर भी कुछ हो जाए।
आज्ञा ले गुरुदेव से चले लखन रघुराय। नगर देखने के लिए आए अवध किशोर। समाचार सुन छा गए नर नारी चहुँ ओर। भीड़ों पर भीड़ें टूट पड़ी गलियों कूचों में द्वारों में। सज गईं दुकानें सभी तरफ थी चहल पहल बाजारों में। सत्कार कहीं पानों का था मिष्ठानों का सम्मान कहीं। देता था कोई इत्रहार होता था स्वागत गान कहीं। छतों पर और झरोखों पर खिड़कियों पर और अटारों पर। गजगामिनी भामिनी दामिनी सी छाई छाई चौबारों पर। दर्शन कर राजकुमारों के रह गई एक टक अबलाएं। अपनी अपनी टोली में फिर बोली यूं बोली ललनाएं। बहिना देखो तो सही इन दोनों के रूप। कोटि काम छवि जीत कर प्रकटे युगल अनूप। गंधर्व नागसुर नर किन्नर किसमें ऐसी सुंदरताई। सुंदरता जिन पर मोहित हो ऐसे सुंदर हैं यह भाई। जिसने देखा है एक बार इन श्याम गौर सुकुमारों को। वह आँख नहीं अब देखेगी सुंदरता को श्रृंगारों को। जिस मुख से इनका गान किया आजन्म इन्हीं को गाएगा। जिस मन में यह आ जाएंगे वह मन इनका हो जाएगा। सुनते हैं कौशलवासी हैं सुत हैं दशरथ राजेश्वर के। लाए हैं विश्वामित्र इन्हें कारणवश सिया स्वयंवर के। ताड़का सुबाहु संहारे हैं मुनिवर के यज्ञ की रक्षा कर। फिर बड़े पतित पावन हैं यह तारी हैं शिला अहिल्या कर। तभी दूसरी ओर की नारी उठी पुकार। हैं सीता के योग्य वर श्यामल राजकुमार। रचना रच जाए विधाता की इस जोड़ी पर बलिहारी हो। ऐसे मनमोहन सोहन की दुल्हन सीता सुकुमारी हो। संबंध यहाँ हूँ जाने से यह यहाँ आएंगे कभी कभी। फिर तो अपने हैं धन्य भाग हम दर्शन पाएंगे कभी कभी। मना रही थी दैव को नारी नवा कर माथ। इधर झुंड बालकों के हुए राम के साथ। कौशल किशोर सुकुमारों ने संपूर्ण नगर फिर देखा। बाजार रास्ता चौराहा प्रत्येक देव मंदिर देखा। शिक्षा विद्यालय शिल्पालय शास्त्रालय राजभवन देखा। प्रत्येक भाग में अनुशासन संगठन और जीवन देखा। जब सिया स्वयंवर का मंडप बालक गण इन्हें दिखाते थे। तब मंद मंद मुस्का कर प्रभु लक्ष्मण को भी समझाते थे। करते करते भ्रमण जब होने आई शाम।
गुरु के भय से शीघ्र ही लौटे लक्ष्मण राम। साथ छोड़ते थे नहीं प्रेमी बालक वृंद। लौटाए रघुनाथ ने दे दे कर सौगंध। गुरु समीप पहुँचे जभी कहे सब समाचार। नित्य नित्य करने लगे दोनों राजकुमार। कुछ कथा सुनी इतिहास पढ़ा कुछ ब्रह्म ज्ञान अध्ययन किया। वह रात पहर भर बीत गई तो गुरु ने उठ कर शयन किया। उस समय दबाने लगे पाँव दोनों ही राम लखन आकर। गुरु ने जब आग्रह किया अधिक तब रामचंद्र सोए जाकर। अब रामचंद्र के चरणों को दाबने लगे लक्ष्मण भैया। तब कहा राम ने बार बार सो जाओ हे लक्ष्मण भैया। प्रभु चरण हृदय में धारण कर पौड़े सबसे ही पीछे यह। सुनते ही अरुण शिखा की ध्वनि उठे सबसे ही पहले यह। श्री गुरु के जगने से पहले श्री कौशल्या नंदन जागे। कर चुके नित्य के कार्य शिष्य तब गुरुवर गाधिशुवन जागे। दुनिया के शिष्य गणों देखो यह ऊंचा तपश्चरण है यह। गुरु आश्रम के सेवा व्रत का कैसा प्रिय उदाहरण है यह। प्रातः काल मंगल समय गुरु आज्ञा अनुसार। पुष्पों को लेने चले दोनों राजकुमार। श्री गुरु पूजा में पुष्पों की रहती नित आवश्यकता थी। हो प्रातः भ्रमण भी इसी निमित्त मुनिवर की यही आज्ञा थी। वह खास बाग मिथिलेश्वर का था लाजवाब फल फूलों में। माली से पूछ लगे चुनने फूलों को दोनों दोनों में। चलती थी शीतल मंद पवन फूली हर डाली डाली थी। मुनियों का मन भी मोहित हो ऐसी सुगंध मत वाली थी। रवि से फव्वारे चिड़ियाघर मछली घर हृदय लुभाते थे। सावन भादों भी एक और मन को उन्मत्त बनाते थे। मध्यस्थल में तालाब एक वृक्षावली से था घिरा हुआ। उसके समीप ही ऊंचे पर गिरिजा मंदिर था बना हुआ। बाग बाग थी बाग में फैली हुई बहार। फूल फूल कर फूल भी लुटा रहे थे प्यार। गेंदा गुलाब मोतिया जूही गुल मेहंदी गुलाबांस गुलनार। दाऊदी दोपहरिया मरबा केत की हजारा हार श्रृंगार। कलगापन सुतिया मौल श्री करनैल कामिनी सदाबहार। मालती माधवी जवाजली केवड़ा मोगरा पपी अनार। पचरंगा चंपा सूर्यमुखी झिलमिली मारुति नौरंगा। चांदनी कुमुद दौना लाला जल तरंग चमेली चौरंगा।
गुल प्यारी गुल शब्बो गुल हर, गुल चीनी गुल फनूश केला, सेवरा निवाड़ी मदन मान, गुल केली कुंद कमल वेला। नीले पीले शांवल गोरे चित कबरे रंग बिरंगों के, हम नाम गिनाएंगे क्या क्या थे फूल हजारों किस्मों के। पौधे थे अजब क्यारियों में, सब उठे हुए सब खिले हुए, गुच्छे थे गजब डालियों में, सब उठे हुए सब खिले हुए। इधर फूल चुनने लगे मिथिला के मेहमान, उधर बात जो रह गई सुनिए धर कर ध्यान। दारुण अकाल से एक समय जब देश प्रपीड़ित होता था, तब मिथिलापत ने निज हाथों हल से धरती को जोता था। उस समय घड़े के भीतर से हल के नीचे कन्या निकली, आनंद विश्व में भरने को पृथ्वी में से कमला निकली। या ऋषियों के रुधिरों से बन खल संहारिणी दुर्गा निकली, या भक्तों के आराधन को जगदम्बा जगजैया निकली। उस समय जानकी नाम उनका श्री जनक राज ने उच्चारा, सीता इस कारण कहलाई प्रकटी थी हल फारे द्वारा। ज्यों ज्यों यह बढ़ने लगी बढ़ने लगा प्रताप, खेल खेल में एक दिन उठा लिया शिव चाप। मिथिलेश्वर विस्मित हुए देखा यह चमत्कार, उसी समय यह प्रण किया खर करके खूब विचार। इसने तो धनुष उठाया है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा, वह ही मेरा जा माता बन सीता से नाता जोड़ेगा। उस दिन से नाना देशों के योद्धा राजा गण आते थे, शंकर का चाप उठाने में बलशाली कम दिखलाते थे। इन दिनों महोत्सव जैसा था, नृप दूर दूर से आए थे, इस अवसर ही को गाधिशुवन मिथिलेश्वर ने बुलवाए थे। जिस समय बाग में राम लखन फूलों को चुनते जाते थे, सीता के प्रणय जनक प्राण की चर्चा भी करते जाते थे। अब सुनिए उस बाग में हुआ है यह अकस्मात, सीता भी आई तभी थे जब दोनों भ्रात। जिस तरह चंद्रमा होता है शोभायमान नक्षत्रों में, जगमगा रही थी उसी भांति वे जनक नंदनी सखियों में। नवला चपला सुमुखी सुखदा विद्युत विमला कमला थी वे, निर्मला कोमला जगजैया रवियावा चंद्र छटा थी वे। नव शक्ति बाग में सरसाई जब सिया सुहाई कुंजों में, मानो बसंत ऋतु आई हो बागों की कोमल कलियों में। सखियों का दल था लिए हुए पूजा सामग्री थालियों में,
मेवा मिश्री नैवेद्य पान नारियल फूल फल डालियों में। यह झुंड बाग में जब आया आई मादकता पुष्पों में। गायन था पक्षी मंडल में नर्तन वृक्षों के पत्तों में। फिर सब सखियां बाग में हो कर बलिहार सीता का करने लगी फूलों से श्रृंगार। थी एक सखी चंचला बहुत शैलानी और मंचली सी। उसके जिम्मे कुछ काम न था फिरती थी वहाँ बाबुली सी। जिस ओर खड़े थे राम लखन निगाह उधर वह लपक गई। जब देखा उनको आँखों से बिजली सी दिल पर चमक गई। बेचैन विकल विह्वल व्याकुल अपनी सब गतिमति खोकर वह पास आई राजकुमारी के बावली बावली होकर वह। राजकुमारी ने कहा क्या है तेरा हाल, बेसुध सी क्यों है खड़ी, क्या है तुझे ख्याल। कुछ बाधा है या पीड़ा है, सदमा है या बीमारी है। लड़कर आई है किसी जगह या किसी बात की मारी है। हो रही बाग में बाग बाग फूलों में फूल रही है तू। ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो आपा भूल रही है तू। किसने तेरी मति मारी है, मति वाली क्यों मत वाली है। जिसने यह रंग चढ़ाया है वह कौन बाग का माली है। वह बोली मैं क्या कहूँ अपने जी का हाल, शायद सच हो जाएगा मेरा ख्वाब ख्याल। मुझको ना दर्द है ना सदमा है, कुछ रोग न कुछ बीमारी है। इन दिनों खोजती थी जिसको उसके मिलने की बारी है। बरसों से पानी दे दे कर हमने जो सींची डाली है। मैं जिसे देख कर आई हूँ वह उस डाली का माली है। बाँटिए प्रसाद भवानी का मन वांछित बेला आई है। इस समय सखी कंगालों ने घर बैठे दौलत पाई है। सीता जी कहने लगी किंचित भ्रकुट मरोड़, प्रकट वास्तविक बात कर व्यर्थ भूमिका छोड़। सुन सुन कर तेरे बचनों को मुझ में उत्साह जागता है। इस रंग मंच के पर्दे में कुछ नाटक नया भासता है। मैं बारी तेरी शपथ तुझे सच्ची सच्ची बतला दे तू। चक्कर में डाल रही है क्यों है कौन मुझे दिखला दे तू। सखी हंसी कहने लगी बिन देखे यह हाल। कहती हूँ देखी हुई सुनिए हृदय संभाल। दो राजकुमार बाग में हैं मिल गया आज दर्शन उनका। अपनी ही सुधि बुद्धि खो बैठी किस तरह करूं वर्णन उनका। जो जिह्वा बतला सकती है उस जिह्वा के हैं नयन नहीं।
जिन नयनों ने देखा उनको उनके जिह्वाया बैन नहीं, जिस सांचे ने ढाला उनको वह उन्हें बनाकर टूट गया। मैंने तो जब से देखा है मेरा तो आपा छूट गया। निश्चय यह समय शकुन का है, अपना कर्तव्य चुकाऊंगी। लो आओ तुमको भी उनके दर्शन मैं अभी कराऊंगी। लता और सीता चली सब सखियों के साथ, नुपुर ध्वनि सुन उस तरफ बोले श्री रघुनाथ। हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झंकार उठा। छा गई सरसता कमलों में, भ्रमरों का दल गुंजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर भासित यह होता भ्राता है। दुंदुभी बजाकर कामदेव दुनिया पर चढ़ता आता है। क्यों प्रकृति सुंदरी ने मन में भर दी इतनी चंचलता है। संयमी शांत मेरा स्वभाव रह रह कर आज मचलता है। जिस मन ने सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझा है, उस मन की आज दशा यह क्यों होता आज मुझे अचंभा है। जिन कानों ने उपदेश सुने उनके सब रंग निराले हैं। जो नयन लजीले रहे सदा वे किसे देखने वाले हैं। लक्ष्मण से कह रहे थे प्रभु जब मन की बात, तभी जानकी से हुआ लता ओट साक्षात। रघुनंदन के गंभीर नयन जिस समय सिया की ओर हुए, वह चंद्र लजावन मुख लक कर एकटक रह गए चकोर हुए। मानो कर लिया निवास यहीं, त्रिभुवन से खिंच कर रचना ने। अथवा सीता को दे दी हो सारी सुंदरता विधना ने। सौंदर्य निरख वैदेही कावलोक अवस्था भी अपनी। लक्ष्मण से बोले राघवेंद्र दृढ़ रखता मानवता अपनी। लखन कदाचित है यही वैदेही छविधाम, हेतु स्वयंवर का यही सिया इसी का नाम। मिथिला नगरी का धनुष यज्ञ इसका ही महामहोत्सव है चमत्कार जो विविध यहाँ वह सब इसका ही वैभव है। क्यों दाया अंग फड़कता है कुछ नहीं समझ में आता है छुपा हुआ जो भी रहस्य उसका विधना ही ज्ञाता है। लेकिन अपना यह धर्म नहीं जो देखें सुंदर कन्या को। हे भ्रात यहाँ से शीघ्र चलो हो रही देर गुरु पूजा को। मन की उलझन में इधर थे जब अवध किशोर, दृष्टि सिया जी की उधर उठी राम की ओर। सूरज कुल का सूरज निहार दृग दोनों सूरजमुखी हुए। या सीता जी के कमल नयन रवि राम निरख कर सुखी हुए।
शोभा सुंदरता देख देख मिथिलेश नंदिनी थकित हुई। रचना विधना की मिली नहीं, इसलिए जानकी चकित हुई। मुखमंडल का आलोक देख सुधि बिसरी राजकुमारी की। सम्मुख प्रकाश के झपक गई अखियाँ श्री जनक दुलारी की। उसी बाउली ने कहा, है क्या यह ढंग, बदल तुम्हारा है रहा, क्षण क्षण में क्यों रंग। क्या प्रेम महाविद्यालय का अब श्री गणेशारंभ हुआ। मंगलाचार में ही सजनी इस भांति पाठ आरंभ हुआ। हिलना चलना हंसना छोड़ा, हमसे भी नहीं बोलती हो। क्या दोनों नयन मूंद कर तुम परिणय का मार्ग टटोलती हो। अथवा चित्त चंचल चला गया इस समय उसी की चिंता है। या पुरुष रूप अवलोकन में आँखों को आती लज्जा है। वारी जाऊं खोलो नयना, रत्नारों को कजरारों को। फिर कर लेना गिरिजा सुमरन, अब देखो राजकुमारों को। श्री जी ने संकोच तज खोले अपने नयन। लता ओट श्री राम थे, हृदय हुआ बेचैन। लता ओट से उस समय प्रकटे राजकुमार। उसी सखी ने तब कहा, फिर लीजिए निहार। अब लोके अब राजीव नयन, आनंद भरे अनुराग भरे। लज्जा लगाव लावण्य लाभ, ललित्य लालिमा लाग भरे। सुध नहीं देह की तनिक रही, खोए उस उपवन में दोनों। कर चुके आज सौगंध शपथ, मानो मन ही मन में दोनों। सीता जी ने रघुनंदन को अपने नयनों में बसा लिया। रघुनंदन ने सीता जी को निज उर अंतर में छुपा लिया। कहा बाउली सखी ने उसी समय शाहाद। पूजा पूरी हो गई, पाया प्रणय प्रसाद। अच्छे आए दशरथ नंदन, वैदेही को भरमाया है। मिथिला की भोली बाला का चोरी से चित्त चुराया है। चलिए छोड़िए ध्यान उनका, शुद्ध करिए घर के जाने की। अब रही बात कल की पक्की, बस इसी समय के आने की। चली मैथिली व्यंग सुन, थी आनंद विभोर। पाँव महल की ओर थे, नयन राम की ओर। सखियाँ कुछ आगे बढ़ी, हुई जरा सी बार। सीता पीछे रह गईं, कहने लगी पुकार। हे सखी खड़ी तो रहो जरा, मेरा तो जी घबराता है। तुम चलती हो जिस तरह चाल, मुझसे तो चला न जाता है। इस ओर निगोड़ी साड़ी भी, माधवी लता में उलझी है। तुम सभी भागी जाती हो, क्या मुझे बाउली समझी है।
दौड़ पड़ा इस टेर पर सखियों का समुदाय। बोली सहज ही बाउली यह द्वितीय अध्याय। दर्शन की भूल भुलैयों से बचना है तो सीधी आओ। माधवी लता यह कहती है बलिहारी और ठहर जाओ। सखियों को चाल चलाती हो वह कहो चाल जो मन में हो। प्यारी साड़ी का नाम न लो इस समय तुम्ही उलझन में हो। गिरजा पूजन के साथ साथ यह प्रेम देव का पूजन है। माधवी लता में साड़ी है आनंद लता में जीवन है। गिरिजा दर्शन पर गया सीता जी का ध्यान। पुष्पमाल भी हाथ में होठों पर था गान। जय जय जगदम्बा जग जननी गजवदन षडानन की माता। जय शिवा भवानी कल्याणी जय सर्व मंगला वरदाता। तुम शिव मुख चंद्र चकोरी हो अर्धांगिनी हो विश्वेश्वर हो की। अंतर्यामिनी से प्रकट कहूँ किस भांति बातुर अंतर की। जग जननी स्वीकारिए यह कर मालाज। रखियो माता समय पर बरमाला की लाज। मन रघुनंदन की तरफ तन की नहीं संभाल। ज्यों त्यों पहनाई जभी खिसक गई वह माँ। इसी समय मानो हुआ इनको ऐसा भान। देती है गिरिजा मुझे इस प्रकार वरदान। हे सीते कुछ संदेह नहीं उत्तम अभिलाष तुम्हारी है। नारद का वचन सत्य होगा ऐसी आशीष हमारी है। छिप कर जिनको अपनाया है प्रत्यक्ष उन्हें अपनाओगी। बस इसी स्वयंवर में सीता मन चितावर तुम पाओगी। सीता जी महलों चली लेकर यह वरदान। राजकुमारों की कथा सुनिए अब धर ध्यान। फुलवारी वाले फूलों का गजरा अपनाया गुरुवर को। रघुनंदन से ने सच्चे मन से सब हाल सुनाया गुरुवर को। गुरुदेव उठे जब पूजा से तब कहा मनोरथ पूरा है। हे दशरथ नंदन सुखी रहो सब सफल तुम्हारी इच्छा है। इस प्रकार आनंद में आया संध्या काल। साय संध्या को चले सूर्यवंश के लाल। प्राची दिश निकला चंद्र देव वसुधा को सुधा दान करने। मन ही मन में उस समय राम सीता का लगे ध्यान करने। हो चुका प्रभाकर का पूजन तो तनिक प्रकृति का पूजन हो। संध्योपासन से निवृत्त हुए अब थोड़ा प्रेमोपासन हो। लक्ष्मण देखो चंद्रमा है शोभा की खान। किंतु सिया के सामने होता यह भी म्लान। सीता को चंद्रमुखी कहना उपमा का पूर्ण अनादर है।
नभ के मयंक में है कलंक, वह निष्कलंक पृथ्वी पर है। दिन में मलिन यह होता है, वह आठों याम प्रकाशित है। यह कमलों को दुख देता है, वह सबको सुखदाई नित है। ग्रसता है इसको राहु दर पर, छाई तलक न पड़ती है। यह निस दिन घटता बढ़ता है, वह सदा एक रस रहती है। शोभित यह अधिक शरद में है, वह ऋण ऋतु शोभा वाली है। इसमें है श्याम लता, उसमें उजियाली ही उजियाली है। यह नंगा है निर्भूषण है, उसके नख सिख तक जेवर है। उस सीता के वैदेही के, यह नहीं कदापि बराबर है। इसमें बहुतेरे अवगुण हैं, उसको सब गुण की खान कहो। सीता को समझो मूल द्रव्य, तो इसको ब्याज समान कहो। इन्हीं विचारों में जभी हुई जरा सी बार, गुरु सेवा में आ गए दोनों राजकुमार। नित्य नियम अनुसार ही निशि में कर विश्राम, प्रातः काल सौमित्र से फिर बोले श्री राम। लक्ष्मण अरुणोदय होते ही रवि छटा जगत पर छाई है। चकवा चकवी सानंद हुए, कमलों को भी सुखदाई है। सब सोने वाले जाग उठे, छा गई उदासी तारों पर। बागों की कलियां चटक उठी, चिड़ियां भी चहकी डारों पर। लखन लाल बोले तभी कल का सुने जवाब, भ्राता से बढ़ कर नहीं आफताब की ताब। यह सुख दुख दोनों देता है, प्रभु सुख ही सुख के दायक हैं। यह दिन भर जग का रक्षक है, प्रभु आठों पहर सहायक हैं। इसका भी करता ग्रास असुर, प्रभु नाश खलों का करते हैं। इसमें गर्मी ही गर्मी है, रघुवर नरमी भी रखते हैं। जैसे सूर्योदय होने से तारों के झुंड मलिन हुए, त्यों नाथ आपके आने से सारे राजा बलहीन हुए। भक्तों का हृदय कमल सा है, तो भाई आप दिवाकर हैं। यदि सिया चंद्र से बढ़कर है, तो आप सूर्य से बढ़कर हैं। जब हो चुका विनोद यह पूरा राधे श्याम, नित्य नियम कर गुरु निकट आए लक्ष्मण राम। उधर बाउली सखी वह समय सुहाना जान, लगी सुनाने सिया को उसके मन का गान।